गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। पति का नाम था बालो और पत्नी का नाम था मालो। वे बहुत निर्धन थे और उनके कोई संतान भी नहीं थी। बालो के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियां बोता था और जाके बाजार में बेच आता था। कुछ दिनों से गांव में एक बाघ ने आतंक मचा रखा था। घरों के बाहर बने बाड़ों में से रोजाना कोई न कोई पशु उसका शिकार बनता था। दीवारें भी फांद लिया करता था। पहले तो वो बाघ रात में ही उत्पात मचाता था, पर अब वह दिन दहाड़े ही गांव में घुसने लगा था। गांव वालों के मन में इस खूंखार बाघ का भय बैठ चुका था। फिर पंचायत की आपात बैठक बुलाई गई। लोग सब डरे हुए थे। प्रधान ने सुझाव दिया कि इस गांव को छोड़ देना चाहिए। नदी के पार एक दूसरा गांव था, कुछ समय के लिए वहां रह लेंगे। उसके बाद जब यह दुष्ट बाघ आना छोड़ देगा तो वह वापस आ सकते हैं। सब सहमत हुए और तय किया गया कि गांव वाले रात में ही निकल पड़ेंगे। गांव खाली होने लगा, सभी रवाना होने लगे, लेकिन बालो और मालो नहीं गए। मालो ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी चल देना चाहिए? बालू ने समझाया, हम क्या करेंगे वहां? मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, कोई काम तो कर नहीं सकता। भूखे मरने से अच्छा है कि उस बाघ के हाथों ही मर जाएं। कम से कम उसकी भूख तो मिटेगी। अगली सुबह बालू खूब जल्दी उठ गया। गांव के चौक में गहरा गड्ढा खोदकर उसने उसके आसपास खुशबूदार फूल फैला दिए। अपनी पति को साथ लेकर वह गड्ढे में उतर गया और बैलगाड़ी के पहिए से उस गड्ढे को ढक लिया। दोनों नीचे छिपकर बैठ गए। बाघ गांव में घुसा तो उसने देखा कि पूरा इलाका वीरान पड़ा है। भूख मिटाने के लिए आज उसे केवल एक बूढ़ा लंगड़ा भैंसा ही मिला। गांव के चौक में पहुंचकर वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। वह अपने आप को गांव का राजा ही समझ रहा था। कुछ देर बाद बैलगाड़ी के उसी पहिए पर जा बैठा। फूलों की सुगंध के कारण उसे पता ही नहीं चला कि वहां कोई इंसान है। भैंस को खाने के बाद वह सुस्ताने लगा और सो गया। बालो तो ऐसे ही मौके की ताक में था। बाघ की पूंछ पहियों की ताड़ियों से लटक रही थी। बालो ने धीरे से उस पूंछ को खींचा और पत्नी को बोला, मालूम मैं इस पूंछ पर लटकने वाला हूँ, तुम भी मेरी कमर कसकर पकड़ लो, पूरा जोर लगा लेना, कुछ भी हो जाए छोड़ना मत। अब बाघ को दर्द हुई तो वह चिल्लाया और जाग गया। उसे लगा कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। उसने पहिए की ताड़ियों में से झांका तो देखा कि एक बूढ़ा और बुढ़िया उसकी पूंछ को पकड़े हुए हैं। अब वह जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन बालों ने उस पूंछ को बिल्कुल नहीं छोड़ा। अपनी पूंछ को छुड़ाने के लिए वह कभी ऊपर उछला, कभी नीचे, दाएं कभी बाएं, सब प्रयास कर लिए, पर वह नहीं छुड़ा पाया। आखिरकार उसने पूरा जोर लगाकर पूंछ को खींचा। दर्द के मारे तो उसकी चीख ही निकल गई। पूंछ वाले हिस्से पे बहुत जलन हुई। डरते डरते पीछे देखा, देखा कि पूंछ ही नहीं थी। दर्द के मारे हाल भी खराब हो रहा था, शर्म भी आ रही थी। वह जंगल की ओर भाग गया दुष्ट, पर अभी पलट कर आएगा। बालो ने पत्नी से कहा। मालो घबराई, अब क्या करें? दोनों गड्ढे से बाहर निकले। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए बालो बोला, आओ नारियल के उस पेड़ पे चढ़ जाए। मैं कैसे चढ़ूंगी? मालो घबराई, कोई चारा नहीं है, जल्दी करो, अगर रुके तो वह हमें खा जाएगा। मालो और बालो धीरे धीरे पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गए और स्वयं को पत्तों में छुपा लिया। इस बीच बाघ चीखता चिल्लाता जंगल में अपनी गुफा में जा पहुंचा। उसको लहूलुहान देख उसके परिवार वाले आग बबूला हो गए। सबक सिखाने के लिए बाघों की फौज गांव में घुस गई और उन्हें तलाशने लगी। काफी ढूंढने के बाद भी वे नहीं मिले। इत्तेफाक से वे सब उसी पेड़ के नीचे आ खड़े हुए। अचानक बालों को छींक आ गई। बाघों की नजर एक साथ ऊपर गई। उन्होंने देखा कि बूढ़ा और बुढ़िया दोनों नारियल के पेड़ पर टंगे हैं। नीचे उतारो उन्हें, बाघ की मां दहाड़ी। अब खुद से तो वो दोनों नीचे उतरने वाले थे नहीं। अब क्या करें? सबकी सहमति बनी कि वे एक के ऊपर एक चढ़कर उन दोनों तक पहुंच जाएंगे। पूंछ कटे बाघ को सबसे नीचे खड़ा किया गया, फिर उसके ऊपर एक एक करके सब चढ़ते गए। ऐसा करते करते एक ऊंचा स्तंभ बनने लगा। अब मालो घबराई और बोली, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अब क्या होगा? ये सब तो हमें खा ही जाएंगे। रोना बंद करो मालो और सुनो मेरी बात।
इस पेड़ पर जो नारियल लगे हैं ना, एक एक कर मैं उन्हें तोड़ूंगा और सबसे नीचे खड़े पूंछ कटे बाघ को मारूंगा। तुम्हें तो पता है मेरा निशाना अचूक है। एक नारियल भी अगर ठीक उसके सर लग गया तो उसका सिर बुरी तरह फट जाएगा। पूंछ तो इसकी काट ही दी है, अभी अपना सर भी तोड़वाएगा। नीचे खड़ा बाघ यह सब सुन रहा था। ये बुड्ढा और बुढ़िया तो मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। पूंछ तो उखाड़ दी, अब मेरा सर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा हो कि मैं यहाँ से भाग लूं। उसने यह सोचा और भाग लिया। उसके नीचे से हटते ही सारे रिश्तेदार एक के बाद एक दूसरे पर गिरते गए। उनके सिर फूटे, हड्डियां टूटी, पैरों में मोचें आई और पूंछें कुचली गई। अब तो उन्होंने आव देखा न ताव, हड़बड़ाते हुए जंगल की ओर दौड़ पड़े। जल्दी ही यह खबर गांव वालों तक पहुंच गई और उस बुजुर्ग दंपत्ति ने इलाके को बाघों से छुटकारा दिला दिया है। सब वापस आने लग गए। बाबलों को गांव का प्रधान बना दिया गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। हमारी कहानी तो यहीं खत्म हुई। आप सोचो और ये बताओ कि बालो बाकी गांव वालों की तरह क्यों नहीं भागा। और कोई आफत हमारे सर पर मंडराए तो हमें क्या करना चाहिए। सूझबूझ से काम लें तो हम कहाँ पहुंच सकते हैं। सोचो, सोचो और कमेंट्स में बताओ।